प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए ट्रूमेट्री से संबंधित एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखा रहे हैं। ये प्रॉब्लम कक्षा 10 और कक्षा 11 के छात्रों के लिए उपयोगी है। आज की हमारी प्रॉब्लम है, सिद्ध करो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसिक स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan a प्लस कॉट ए। एक व्यंजक हमें LHS में दिया हुआ है, एक व्यंजक RHS में दिया हुआ है। हमें नियमों की सहायता से ये सिद्ध करना है कि LHS में दिया गया व्यंजक और RHS में दिए व्यंजक आपस में बराबर है। तो इस प्रॉब्लम को हम LHS से हल करेंगे। जब किसी प्रॉब्लम को LHS से हल करना होता है तो सबसे पहले हम LHS लिखते हैं, उसके बाद LHS में जो व्यंजक दिया होता है उस व्यंजक को पूरा का पूरा वैसा का वैसा उतार देते हैं। तो सबसे पहले लिखा हमने LHS, और LHS में जो व्यंजक दिया हुआ है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसिक स्क्वायर ए, इसको वैसा का वैसा उतार दिया अंडर रूट सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसिक स्क्वायर ए। अब इस व्यंजक में हम सूत्रों का प्रयोग करके, सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके, नियमों सिद्धांतों का प्रयोग करके हम इसका मान LHS RHS के बराबर लाने का प्रयास करेंगे। तो हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर होता है tan स्क्वायर ए प्लस 1 के, और कॉसिक स्क्वायर ए बराबर होता है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 के। तो इस नियम के आधार पर इस सेक स्क्वायर ए के स्थान पर तो हम लिख देंगे tan स्क्वायर ए प्लस 1, और इस नियम के आधार पर कॉसिक स्क्वायर ए के स्थान पर लिख देंगे हम कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो इससे हमें लाइन प्राप्त होती है अंडर रूट tan स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब tan स्क्वायर ए वैसा का वैसा लिखा रहेगा और कॉट स्क्वायर वैसा का वैसा लिखा रहेगा। 1 ये पॉजिटिव के और ये पॉजिटिव के 2 हो जाएंगे, तो हमें फल प्राप्त होगा अंडर रूट tan स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हम जानते हैं tan ए इंटू कॉट ए बराबर होता है 1 के, और 2 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 1, क्योंकि 2 इंटू 1 बराबर 2, और इस 1 के स्थान पर लिख सकते हैं हम tan a इंटू कॉट ए, क्योंकि 1 बराबर होता है tan इंटू कॉट ए के। तो कहने का मतलब यह है इस 2 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 2 tan a इंटू कॉट ए। तो इस 2 के स्थान पर हम लिख देंगे 2 tan a इंटू कॉट ए, तो हमें फल प्राप्त होता है अंडर रूट tan स्क्वायर ए प्लस 2 tan a इंटू कॉट ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। और हम जानते हैं एक्स स्क्वायर ए प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसी नियम के आधार पर ये पूरी राशि बराबर हो जाएगी tan a प्लस कॉट a का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर tan a जो है वह x का काम कर रहा है और कॉट a जो है वह वाई का काम कर रहा है। तो इससे हमें लाइन प्राप्त होती है अंडर रूट tan a प्लस कॉट a का होल स्क्वायर, और जब हम इस पूरे का होल स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर का चिन्ह खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर बराबर होता है एक्स के। अंडर रूट p प्लस क्यू का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये बराबर हो जाएगा p प्लस क्यू के। तो इसी सिद्धांत के आधार पर इसका जब अंडर रूट हटाया जाएगा तो यहां से इसका स्क्वायर हटेगा, तो हमें पद प्राप्त होगा tan a प्लस कॉट a। अब हम देखते हैं इसका मान ठीक उतना ही आ चुका है जितना RHS में व्यंजक दिया हुआ है, अर्थात RHS के बराबर आ गया है। इसलिए प्रश्न को अब आगे सॉल्व नहीं करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे बराबर RHS प्रूव्ड, अर्थात यही सिद्ध करना था। इस प्रकार से ये प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसमें इतने सूत्रों का प्रयोग हुआ है, तो ये सब सूत्र आपको आना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, तभी आप इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। नियमों को भली प्रकार से समझिए, उनका प्रयोग करना सीखिए, और इस प्रकार के प्रश्न जो है वह प्राय प्रैक्टिस से आते हैं। अभ्यास कीजिए, आपकी समझ में आ जाएंगे। आज का प्रश्न पूरा होता है, संभवतः आपकी समझ में आ रहा होगा, आप लाभ उठाइए। और आज की बात समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।